फ्रेंड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सैमसंग की एफआरपी अनलॉकिंग करने में। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, किसी एजेंट से सस्ते में काम हो जाए, या फिर किसी टूल में कोई अपडेट आया हो तो हमारा काम हो जाए, या फिर जो चिमेरा टूल है, सेम एफआरपी टूल है, या फिर मैग्मा टूल है, इससे सस्ते में काम हो जाए, या फिर इससे हम फ़ोनों को अनलॉकिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, और हम स्पेशली बात करने वाले हैं चिमेरा टूल पर, क्योंकि लोग अभी तक जानते हैं कि चिमेरा टूल सैमसंग के लिए बेस्ट है। तो उससे आल मॉडल सैमसंग एफआरपी होता है या नहीं होता है, तो जिन लोगों के लिए पता है अच्छी बात है, नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। अभी जो सैमसंग की एफआरपी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लिमिट से ज़्यादा बढ़ चुका है। काफ़ी समय पहले ओप्पो कॉलकॉम के लिए ये प्राइस देखने के लिए मिलता था 2000, 2500, 3000। तो लोग घबराते थे कि जो ओप्पो कॉलकॉम है उसे अनलॉकिंग कैसे करें, तो आईएसपी मेथड से कर लेते थे, जिसमें यूएफएस था तो उसमें भी आईएसपी पिन आउट जो सीपीयू ड्रिल करके कर लेते थे। तो वही हाल आज के टाइम पर सैमसंग का हो चुका है। इतना हार्ड सिक्योरिटी कर दिया है सैमसंग ने, और सारे जो इंडियन सर्वर है, इंडियन सर्विस है, वो एक किस्म से बंद सी है। तो अभी हम बात करेंगे कि सैमसंग एफआरपी के लिए अभी कौन कौन से टूल बेस्ट हैं। क्या हमारे लिए चिमेरा टूल लेना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए पता है कि चिमेरा टूल स्पेशली सैमसंग के लिए है, और उससे सारे मॉडल है वो अनलॉकिंग हो जाती है या नहीं हो जाती है। तो सारी जानकारी दूंगा। थोड़ा सा महंगा टूल होता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर सैमसंग एफआरपी आपको ऑनलाइन अनलॉकिंग खुद ही करना है आपको, तो उसके लिए अभी बेस्ट टूल है सेम एफआरपी टूल, बट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। अभी उनका एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें एक पोस्ट डालते रहते हैं कभी कभार, जैसे कि आज संडे है तो संडे को ऑफर डाल देते हैं कि 15 क्रेडिट में एफआरपी अनलॉकिंग कर सकते हैं। कभी कभार 10 क्रेडिट में भी कर देते हैं, कभी 20 क्रेडिट में। अभी तो 25 क्रेडिट चल रहा है, मगर कल 15 क्रेडिट में हो रहा था। तो 15 क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसका करीब 15 क्रेडिट 1500-1600 रुपये के आसपास बनता है, और अब तो 25 है तो 2500 के आसपास बनेगा। तो बेस्ट है, अपने खुद करना चाहते हैं, अगर बंदा अच्छे खासे पैसे दे रहा है तो सेम एफआरपी टूल यूज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, उनके ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। मगमा टूल बिल्कुल बंद ही सा ही है, बंद है। कुछ लोग बोल रहे थे कि मगमा का क्रेडिट, अभी कुछ वीडियो पड़ी हुई है पुरानी, तो बोलते हैं कि मगमा से हो जाएगा, नहीं होगा, तो मगमा तो ख़त्म है। अब हम बात करेंगे सैमसंग एफआरपी के लिए बेस्ट टूल कौन सा है। देखो, सैमसंग एफआरपी के लिए बेस्ट टूल आज के टाइम पर कोई भी नहीं है। अगर फ़ोन में मीडियाटेक या फिर क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है तो उससे आप किसी भी टूल से ज़्यादातर कर सकते हैं, जैसे कि अनलॉक टूल हो गया, यूएमटी हो गया, और भी बहुत सारे टूल हैं, उनसे आप ज़्यादातर कर सकते हैं। यहाँ पर सैमसंग एक्सनॉस सीपीयू का प्रॉब्लम बनता है, जो कि खुद का सीपीयू होता है, तो उसकी जो एफआरपी है वो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, या फिर आप बाईपास कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या सैमसंग एक्सनॉस सीपीयू चिमेरा टूल से अनलॉक होता है? तो इसका आंसर है नहीं होता। बहुत ज़्यादा कॉस्टली टूल होने के बावजूद भी इस टूल में इतने सारे बग हैं कि मॉडल दिया होगा बट काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? उसमें एक बाइनरी सिस्टम है, वर्जन सिस्टम दे रखा है। अगर उसका वर्जन अपडेट, फ़ोन का अपडेट हो चुका है और टूल में अपडेट नहीं दिया है तो वो नहीं होगा। अगर उसमें अपडेट दे रखा है, जो फ़ोन का बाइनरी वर्जन सेम है और उसमें भी अपडेट दे रखा है, तो आप उसका अनलॉकिंग कर सकते हैं। बट आल एक्सनॉस सीपीयू का एफआरपी अनलॉकिंग चिमेरा टूल भी सपोर्ट नहीं करता है, इतना कॉस्टली होने के बावजूद भी। हाँ, चिमेरा टूल केजी लॉक, फाइनेंस लॉक, एमडीएम लॉक के लिए बेस्ट है, आईवी नंबर रिपेयर करने के लिए बेस्ट है। किसी भी तरीका से सैमसंग का कोई भी फ़ोन का आईवी नंबर करप्ट हो गया है, या फिर आपने स्वैपिंग किया है, या फिर ओनली एमएमसी सीपीयू एक एक करके चेंज किया है, तो उस टाइम आप आईवी नंबर रिपेयर कर सकते हैं बहुत ईजिली मेथड से चिमेरा टूल में। और फाइनेंस के लिए तो बेस्ट है ही बेस्ट, बट एफआरपी के लिए बेस्ट नहीं है ये टूल। तो जो लोग बोल रहे हैं कि चिमेरा टूल ले ले तो उससे हमारा सैमसंग का काम हो जाएगा, नहीं होगा भाई। चिमेरा टूल भी आल मॉडल को सपोर्ट नहीं करता है। ये ना समझे कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है
तो इससे सारे फ़ोन वो हो जाएंगे, नहीं होंगे। जो सपोर्ट होगा मॉडल उसमें दे रखा होगा और साथ ही उसका वैन्यू वर्जन भी दे रखा होगा तो काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। इसे चेक करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, चिमेरा टूल का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप मॉडल चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो फ़ोन आया है वो मॉडल सपोर्ट करता है या नहीं करता है। कभी का मॉडल भी दे रखा होगा बट सपोर्ट नहीं करेगा, उसका वर्जन का फर्क पड़ जाता है। चिमेरा टूल में उसका वैन्यू वर्जन अपडेट नहीं दिया हो तो वो काम नहीं करेगा। तो अभी के टाइम पर कोई भी टूल बेस्ट नहीं है और सारे टूल बेस्ट है। मीडियाटेक क्वालकॉम सीपीयू है तो आप किसी भी टूल से कर सकते हैं, सारे के सारे बेस्ट है। अगर उसमें सैमसंग का एक्सनोस सीपीयू दे रखा है तो कोई भी टूल आज के टाइम पर बेस्ट नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, कोई ना कोई हल निकलेगा ही, टेस्ट पॉइंट के थ्रू निकले या फिर आईएसपी मेथड के, या फिर आईएसपी छोड़ो यूएसबी से ही हो सकता है कि कोई ना कोई ट्रिक निकल जाएगा। तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि अभी जो प्राइस है वो अप हो चुका है, तो कुछ ना कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा, ट्रिक ढूंढने में लगे पड़े होंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि एक आध महीने में सैमसंग का भी एक्सनोस सीपीयू का भी गेम ओवर हो ही जाएगा ज़्यादातर। तो सैमसंग के लिए कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है, अभी प्राइस अप है, किसी भी टूल में भागने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा है वो वेस्ट चला जाएगा। ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो चिमेरा टूल या फिर कोई ऐसा टूल जिससे ऑनलाइन अनलॉकिंग होता है या फिर प्रीमियम टूल होता है या फिर कॉस्टली टूल होता है, उसको आप बाय करने की सोच रहे हैं। किसी भी टूल में सैमसंग एक्सनोस का अच्छा तरीका सैमसंग एफआरपी के लिए कोई भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा आराम से बैठ जाओ, जो हो रहा है वो करो। अगर कस्टमर अच्छे खासे पैसे दे रहा है तो आप ऑनलाइन करा सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। थैंक यू।